यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, और उस अद्भुत महिमा के लिए जो आपकी सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा हमारे जीवनों से प्रकट होती है। हमारा समर्पण आपकी महिमा को प्रकट करे। हमारे जीवन में आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आपने मसीह में बुलाया है। सारी महिमा आपकी, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य और धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर के वचन के लिए जब हम हृदय से तैयार होकर परमेश्वर के वचन पे केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे हृदय में होता है, क्योंकि वो काम पवित्र आत्मा कर रहा है, वचन के द्वारा कर रहा है और हमारे अंदर कर रहा है। तो आप ये बताइए, जब आप, जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं, आप खाली बैठे एकदम, आप फ्री माइंड है, आपके माइंड में कुछ कुछ चलता है हमेशा, कोई बात नहीं, कोई बहुत जो अच्छे सोच वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में अच्छा ही चलता है, लेकिन आपके दिमाग में अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, आपके माइंड में किसी व्यक्ति के प्रति कि उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, वो चीजें घूम रही, तो आपके माइंड में वो उसके किसी की बोली घूम रही, या आपके माइंड में आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं वो घूम रहे हैं। वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के विचार हैं? अगर परमेश्वर के विचार हमारे अंदर से कभी नहीं आएंगे। परमेश्वर की आवाज हमेशा एक्सटर्नल होगी, बाहर से आएगी अंदर। और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन सुनने से हमारे मन के अंदर वो घूमना चाहिए जो हमने सुना है। और जब वो वचन हमारे अंदर घूमता है तो हमारी सोच एक निष्कर्ष पे जाती है। हम सोचते सोचते इस निष्कर्ष पे जाते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उसके अलावा कोई और दूसरा सही रास्ता, उचित रास्ता नहीं है। बाकी सारे रास्ते जो आपको दिखाई देते हैं ऑप्शंस, वो सब अनुचित, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है और उसके वायदों के अंतर्गत नहीं है। इसलिए वो सब मानवीय विचार है और वो उन विचारों को अपने मन में बनाए रखना, उन विचारों को हर समय उसको रिमाइंड करते रहना, स्मरण करते रहने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। ये बात खास तौर से अपने अंदर पैवस्त कर लें, यानी इसको बैठा लें अपने मन में कि हम जो सोचते रहते, आप क्या सोचते रहते हैं हर समय? आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी दशा के बारे में सोचते रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि कहां से रास्ता मिले कि हम छुटकारा पा जाए। लेकिन छुटकारा हो नहीं रहा है, क्योंकि आप जो भी विचार, आपके अंदर जो आइडिया आता है कि ऐसा कर लो, आप वो करते हैं, उसमें आप फिर अगले पड़ाव पे फिर बच जाते हैं, और ऐसे करते 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 आप अपने जीवन को उलझा लेते हैं, और उलझ कर जब बैठते हैं तो इरिटेशन होती है और आपको रास्ता नहीं मिलता है, आप फंस जाते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने 38 वर्ष से पड़े एक रोगी से एक प्रश्न पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बजाय इसके कि वो सीधा उत्तर दे, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, वो उसको विधि बता रहा है, व्यवस्था बता रहा है कि वो कुंड में जो पहले उतरता था वो ही चंगा होता था। उसके अंतर्गत वो कहने लगा, आज तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं कि मैं कुंड में पहले उतरा, मुझसे पहले कोई दूसरा उतरता और चंगा हो जाता। यही बात अगर हम आपसे कहें कि कलीसिया में आपके बाद आए हुए लोगों को उद्धार मिले और आप आज तक बैठे रह गए,
आप किसी व्यक्ति की सहायता की, इसने मेरी मदद नहीं करी, ये कोई मुझे पहुंचाने वाला नहीं है, कोई मुझे लाने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। क्या आपको उद्धार चाहिए तो आपको खुद निर्णय लेकर कदम बढ़ाना पड़ेगा। कोई आपकी मदद इस काम में नहीं करेगा, शारीरिक व्यक्तियों में से कोई मदद नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। इसलिए आपको खुद कदम बढ़ाना है। जब आप स्टेप आउट करते हैं तब परमेश्वर आपको कवर करता है। वहीं से आपके विश्वास की यात्रा शुरू होती है, जब आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए घर से निकलते हैं और यहाँ की ओर बढ़ते हैं। आपकी विश्वास की यात्रा ये है, और ये वचन पे आके, यहाँ पे आके वचन सुनकर जब आप वापसी पे होते हैं तो वचन के द्वारा क्या परमेश्वर ने आपसे बात की, आपके हृदय में क्या चलता है, फिर वही जो छोड़ के आए थे इंटरवेल था, वचन सुनते समय वो चीजें इंटरवेल में चली जाती हैं, और जैसी वचन खत्म होता वो चीजें फिर चालू हो जाती भाई। हाँ के ना? इसीलिए तो उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि आप सब चीजों को अपनी बुद्धि से हैंडल करना मांग रहे हैं, समर्पण नहीं करना मांग रहे हैं। अच्छा, परमेश्वर क्या करता है? कहता है ठीक, तुम जितना कर लो, टाइम किसका खोटी हो रहा है, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। जब पूरी तरीके से फंस जाओगे तब किसको पुकारोगे? जब रास्ता आगे नहीं होता है तब इंसान किधर सिर उठाता है? रास्ता बंद, डेड एंड। हमारी गली में आइए, आगे रास्ता बंद, वहां जाएंगे ना तो आगे तो रास्ता बंद है, तो मुंह आपका ऊपर उठना चाहिए, अब प्रभु आप ही हमारा रास्ता है। तो इंसान जब डेड एंड में फंसता है तब सर ऊपर उठाता है, वरना जहां तक पतली से पतली गली मिलती जाएगी वो निकलता जाएगा। अब इन गलियों से सीख लीजिए। इन लोगों को जहां तक रास्ता मिलता निकलते, लेकिन जब यहां घुसते तो सब फंस जाते। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। उसके वचन हमारे उद्धार का, हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाते हैं। और कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनना मांगता है तो परमेश्वर उसके हाल पे उसको छोड़ दे। कब तक? जब तक कि वो सरेंडर ना करे। तो भागिए, जितना भागना, जितना आपको, आप पर अपने आप को छका रहे, परमेश्वर को नहीं छका रहे। वो स्थिर है, अपनी जगह पर स्थिर है, और उसका वचन अटल है। 10 साल बाद भी तुमको आना इसी वचन के आधार पर ही है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये चित्र रखा है, ये इटर्नल पिक्चर है, और इटर्नल लाइफ इसके अलावा है नहीं। करके देख लो, एग्जाम्पल आपके सामने, आपकी जिंदगी आपका एग्जाम्पल बन जाएगी बहुत से लोगों के लिए। अगर आप परमेश्वर के अनुसार स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के योजना में बढ़ेंगे तो उद्धार प्रकट होगा आपके जीवन से, परमेश्वर की ज्योति प्रकट होगी, और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा लोगों के सामने। और अगर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, तो आपका जीवन एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन होता है, और आपकी जिंदगी बहुत से लोगों के लिए दृष्टांत बन जाएगी सीखने के लिए। आप कैसा दृष्टांत बनना चाहते हैं आपके ऊपर। आज के अध्ययन को शुरू करते हैं, और आज के अध्ययन हमारा इसी शुद्धिकरण पर है। वचन द्वारा ये शुद्धिकरण परमेश्वर की संतान के लिए है। काहे के द्वारा शुद्धिकरण है? यहाँ जल था और हम लोगों के लिए वचन, वचन शुद्ध जल है। और ये शुद्ध जल जो वचन है, ये लिखित वचन नहीं, जिसे लोगोस कहते वो नहीं है, ये रेमा है, आत्मा के द्वारा बोला गया वचन जो हमारे कानों से होता हुआ हमारे हृदय में जाता है, ये रेमा है और जीवित वचन है, और ये वचन जीवन का जल है। जब ये आपके अंदर जाएगा तो जीवन का जल जाएगा,
इसलिए वचन द्वारा ये शुद्धिकरण परमेश्वर की संतान के लिए है। पापी को कुछ करके अनुग्रह प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है और उसे केवल एक ही चीज का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, मसीह का क्रूस। सारे संसार में आपको ऐसे ऐसे सेवक मिलेंगे जो आपको तमाम शॉर्टकट्स बताएंगे। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। इसी को रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन मालूम क्या है? रिलीजन कुछ नहीं है, ओनली टू टेल द पीपल अबाउट शॉर्टकट्स। और आपको मालूम है, आप अगर बुद्धिमान है, आजकल टीवी में एक बहुत अच्छा यानी एक एड चल रहा है और वो एड है अवेयरनेस के लिए। और उसमें एड में है क्या? उसमें लोग आएंगे और बताएंगे कि वो आपको शॉर्टकट बताएंगे जल्दी से अमीर बनने का। वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और ऐसे करके वो बताएंगे कि आजकल के लोग कैसे आपको फंसाते हैं। उस पर वो पूरा बोलेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको इतनी समझ की जरूरत है कि आप इनकी बातों में फंसने से बचाएं अपने आप को और सच्चाई को जाने। बिना सच्चाई को जाने आराम से आप इनके शिकार बने। यही सेम चीज उठाकर हम स्पिरिचुअल लाते हैं। यहां भी वही चल रहा है, सेम सीन। व्हाट इज इन द वर्ल्ड दैट इज इन द चर्च। कलीसिया में जो चल रहा है वो वही चल रहा है जो संसार में चल रहा है। इसका मतलब संसार की आत्मा कलीसिया में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पर संसार का आत्मा काम कर रहा है कलीसियाओं में। वही तौर तरीके, टिप्स जो संसार में चल रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए, वही टिप्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। अब आप टिप्स पसंद करते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, तो आप टिप्स पसंद करेंगे कि जल्दी से हमारा छुटकारा हो जाए, जल्दी से हमें शॉर्टकट मिल जाए। लंबा रास्ता हम नहीं चलना मांगते शुरू से। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया है कि परमेश्वर का प्लान पापी को कुछ भी करके अनुग्रह प्राप्त करने से वंचित कर दिया है परमेश्वर ने। आप कोई भी, देयर इज नो अनदर वे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ओनली, इसका मतलब बाकी और कोई साइड में कोई रास्ता है ही नहीं। ओनली वन वे, एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी बोला उसने। दो शब्द वहां पे, दो क्रियाएं इस्तेमाल हुई, बाय एंड थ्रू। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत है कि ये दो एक साथ, या तो बाय होता या थ्रू होता, लेकिन बाय एंड थ्रू है, एंड लगा हुआ। तो यहां पर आपको रुकना चाहिए, पॉज, और यहीं पर आपको पवित्र आत्मा की आवाज प्राप्त करने की जरूरत है। जीसस सेड, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by and through me. ये थ्रू, बाय एंड थ्रू, इसमें दो क्रियाएं हैं। पवित्र शास्त्र में देखिए, केवल मसीह का क्रूस, ये परमेश्वर आपको छोड़ दिया, जाओ कर लो, जितना कर सकते हो कर लो, आपको उद्धार का मार्ग मिलेगा। ही पवित्र शास्त्र में खोए हुए पापी के लिए कोई उपदेश या आदेश नहीं है, सिवाय इसके कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, हाँ कैसे? यहां बपतिस्मा क्यों नहीं आया? नहीं, यहां पे बपतिस्मा क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पौलुस की एंट्री हो गई है, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार है, इसमें बपतिस्मा नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, घर में एक व्यक्ति उद्धार पाएगा। अगर इसलिए बोले कंडीशनल है, तो हम आपको लिखित में गारंटी देते हैं
कि उस घर के सब लोग धीरे 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 सब एक एक करके उद्धार पाते। एक व्यक्ति अगर घर का मुखिया उद्धार पाता है ना, तो पूरे घर के सब बच्चे और बच्चों के बच्चे सब उद्धार पाते हैं। एक व्यक्ति हेड होना चाहिए, वो मुखिया होना चाहिए, मुखिया को उद्धार मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, देश का जो मुखिया है वो जो कुछ करेगा पूरा देश उस चीज को मानेगा। तो घर का मुखिया जो कुछ करेगा और जैसे करेगा पूरा परिवार उसको मानेगा, फॉलो करेगा। और अगर मुखिया ही नहीं सही तो सब अपने अपने मन की करेंगे, सबका अपना अपना रास्ता होगा। हाँ के ना? पवित्र शास्त्र में ये बात समझ लीजिए कि एकदम स्पष्ट लिखा है, शुद्धिकरण का कार्य केवल विश्वासियों तक ही सीमित है और वचन उनके जीवन को सुधारता है। तो ये विश्वासी का मतलब जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा कार्य कर रहा है, शुद्धिकरण का, वही परमेश्वर का, वही विश्वासी है, वही परमेश्वर का जन है। बाकी कोई व्यक्ति नहीं, यानी एक परमेश्वर की संतान ही यहां तक आ सकती, बाकी लोग यहां से वापस हो जाते हैं। ये स्पष्ट है। तो अभी तक लोग क्या कर रहे हैं? आते हैं और फाटक के बाहर चले जाते हैं। हौदी, वेदी यानी क्रूस, ये वेदी, हौदी, वेदी और पवित्र स्थान यानी सेवा करने का जो स्थान के बीच स्थित थी, ये हौदी, ये है वेदी और पवित्र स्थान के बीच में थे। यहां नहीं जा सकते और यहां से छुटकारा पाके आपको यहाँ के शुद्धिकरण के बाद आप आगे जा सकते हैं। शुद्धिकरण नहीं होगा तो आप यहीं पर रुके रहेंगे। वचन द्वारा शुद्धिकरण उस पापी के लिए है जो क्रूस पर चढ़ा है और जो अपने प्रभु को प्रसन्न करते हुए सेवा करना और ज्योति में चलना चाहता है। यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि वो संसार के लिए प्रार्थना नहीं करते। पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9 पद। यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें, पिता से कह रहा, जिन्हें तूने मुझे दिया है, यानी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और शुद्धिकरण के स्टेज में हैं और अभी पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़े हैं, तो परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि उनके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह, महायाजक प्रार्थना कर रहा है। ये वो आप संसार का हिस्सा बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, यानी आप किस स्टेज में हैं ये बहुत मायने रखता है। आप अभी संसारिक हैं तो संसार के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा, यानी संसार के लोगों के लिए नहीं कर रहा। उसी प्रार्थना में वो पिता से ये रोचक और ज्ञानवर्धक अनुरोध करता है और वो आपको मिलेगा 17 पद में, ये 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन, इसका मतलब परमेश्वर का वचन सत्य है और इस सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये पवित्र जल वचन है। और आप ये देखिए, जब आप पानी से स्नान करते हैं, शुद्धिकरण पानी से, तो ये पानी आपके बाहरी शरीर को केवल धोता है, मन को तो नहीं धोता है ना। अब मन में वो ऐसा कौन सा जल है जो मन में जाए? अब आया ना समझ? और जब तक परमेश्वर का वचन आपके कानों से होता हुआ आपके दिल में जाता है तो वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को प्यूरिफाई करता है। अभी हम आपको फिर एक बात बताते हैं। क्लेंजिंग यानी सफाई, जल से धोना क्लेंजिंग है, और प्यूरिफिकेशन बाय फायर, आग के द्वारा पवित्र किया जाना। तो पवित्रीकरण के दो, हिंदी में दोनों को बोलेंगे पवित्रीकरण, लेकिन
ये दोनों में फर्क है, क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन। लेकिन इसको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इस चीज को भी खोलेंगे। कई बार लोग आपको इस बात के लिए बाध्य करेंगे, पानी का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। शरीर को धोने से अब क्या काम? शरीर तो रोज गंदा होगा, रोज हम स्नान कर लेते हैं पानी से। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपके अंदर भीतरी मनुष्यत्व का धुलना जरूरी है, और वो पानी से नहीं, वो पवित्र जल अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा ही धुल सकता है। इसलिए शुद्धिकरण की स्टेज में आपको ठहरना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट नहीं होते, यहां से आप आगे नहीं जा सकते। एक आपके जीवन में, अविश्वासी जीवन में एक रुकावट आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की संतानों के लिए पवित्र करने का एक माध्यम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए वही है जो पानी हौदी के लिए था। देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए वही है जो पानी हौदी के लिए था, और हौदी और पवित्र आत्मा के बीच ये अतिरिक्त उपफल है। मसीह का क्रूस वो स्थान है जहां पापी का पाप शांत होता है, और परमेश्वर का वचन वो साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर की संतान चलना सीखती है। जैसे याजक किसी भी अन्य वेदी की तुलना में हौदी के पास अधिक समय बिताते थे, वैसे ही परमेश्वर की संतान को भी परमेश्वर के वचन में अधिक समय बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन स्नान करना अमूल्य है। वचन में प्रतिदिन स्नान करने से जीवन में सुगंध आती है। तंबू के खाके में हौदी की कोई माप नहीं दी गई थी। इसमें ये और भी पुष्ट होता है कि हौदी पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो वचन का रचयिता है। ईश्वरत्व को मापा नहीं जा सकता। परमेश्वर के वचन को उसके दिव्य रचयिता और प्रकाशक से अलग नहीं किया जा सकता। पवित्र आत्मा के अलावा वचन के अक्षर में कोई पवित्र करने वाली शक्ति नहीं है। आप इस पुस्तक को, जो लिखित वचन है, आप इसको पढ़ते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तभी काम होगा। तो अब ये बताइए, ये पवित्र वचन, बाइबल, लिखित पुस्तक, ये पढ़ने वालों के लिए ज्यादा काम नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जानकारी हो जाए कहां क्या लिखा। जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनते नहीं। क्यों पौलुस ने लिखा कि विश्वास सुनने से पैदा होता है? ये क्यों नहीं लिखा कि सुनने और पढ़ने से पैदा होता है? कोई आपके पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि बुद्धि से बाहिर है, परे। मनुष्य की बुद्धि आज के पढ़े लिखे युग के लिए बहुत बड़ा धक्का है। कि तुम्हें अक्षर पढ़ने आते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेवक हो। अक्षर पढ़ने वाला सेवक नहीं है। सेवक जो है परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ही हो सकता है, और ये बिरले मिलेंगे आपको। बिरले का मतलब बहुत मुश्किल से, दुर्लभ है ऐसे लोगों को पाना। वचन को उसके दिव्य रचयिता और प्रकाशक से अलग नहीं किया जा सकता। पवित्र आत्मा के अलावा वचन के अक्षर में कोई पवित्र करने वाली शक्ति नहीं है। वचन का अक्षर मृत है और आत्मा उसे जीवित करता है। वचन उन लोगों के लिए मोहर बंद है जो उद्धार नहीं पाए हैं, और उद्धार पाए हुए लोगों को अपने भंडार को खोलने के लिए महान शिक्षक की आवश्यकता है। तभी आप भंडारी बनेंगे, परमेश्वर के वचन के भंडारी। महान शिक्षक की हमें आवश्यकता है। आज कलीसिया को महान शिक्षक है कौन? पवित्र आत्मा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। 10 पद से 14 पद तक पहला कुरिन्थियों। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है,
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बार बार हम लोगों ने कब से पढ़ रहे हैं और आप कब से सुन रहे हैं, आज तक आपको समझ में नहीं आया। हौदी का पानी पवित्र आत्मा का एक उत्तम प्रतीक है। हम पहले ये कह चुके हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए वैसा ही है जैसा हौदी के लिए पानी था। इस पर हम थोड़ी देर और विचार करेंगे। पूरे शास्त्र में पानी को सच्चे यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अभी बताइए, पानी का बपतिस्मा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? मसीह में हमको कौन सा बपतिस्मा मिलने वाला था और कौन सा बपतिस्मा हमको देने के लिए पेशकश की जा रही है? नहीं, ये तो मिलने के लिए बोला गया है कि ये मिलेगा मसीह। अब आप देख लीजिए, दो धाराएं हैं। जो कोई मसीह में नहीं है वो आपको बाध्य करेगा, जहां जो वो कर रहा है वही करने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा। क्योंकि हम सब ने, ये निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जैसे पानी पीते ना, जीवन का जल भी हमको एक ही पिलाया गया। अब आप इस बात को पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको बोलते हैं बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में बपतिस्मा। पानी में आप डूब रहे हैं, आप मसीह की देह में डूब जाइए। देह में डूब जाइए यानी देह में गुप्त हो जाइए। पानी के अंदर जब गए तो अब आप गए, आप संसार के लिए मर गए। अब जब पानी से बाहर आए तो अब आप संसार में नए जीवन में प्रकट हो रहे हैं। ये प्रकटीकरण है, सिंबॉलिक है। लेकिन यही चीज मसीह के बपतिस्मे में है कि आप मसीह का बपतिस्मा लीजिए। मसीह का बपतिस्मा क्या है? एक ही आत्मा यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक विश्वास करने वाले को मसीह की देह में रोप देता है, फिक्स कर देता है, उसको एक अंग बनाता है, और उसको उस अंग को ऐसी खूबी देता है कि वो मसीह की देह अर्थात कलीसिया में बहुत से लोगों की उन्नति का जरिया बने, प्रेरणा देने वाला। इस तरीके से हर अंग आपस में प्रेरणादायक हो गया तो ये मसीह की देह पावरफुल हो जाएगी। और एक आत्मा के अनुसार चलना यानी परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चलना। ऐसा जैसे अब इसका एग्जांपल हम आपको एक तरीके से दे सकते हैं, जैसे सेना की एक टुकड़ी कमांडर के इशारों पे चलती है और उसके हुक्म का पालन करती है, ऐसे मसीह की देह को बनना है। आपको दुर्लभ लग रहा होगा, अरे सब तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना लाभ लेकर खड़े। हाँ, इसलिए क्योंकि ये काम अभी इनकम्प्लीट है, और अगर आत्मिक तौर पे पूछिए तो ये काम अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। एक्चुअल काम आरंभ नहीं हुआ। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब फॉल्स है, ये फॉल्स वाला काम चल रहा था। ट्रू तो अब शुरू हो रहा है, और ये हम ही लोगों से शुरू होगा, इस पीढ़ी से शुरू होगा। सच्ची कलीसिया के
अंग हमको बनना है, इस पीढ़ी के लोगों को। गुड न्यूज है ये। आपको समर्पण में बहुत समझदारी से समर्पण करना है। ये मसीह की देह में बपतिस्मा, यानी एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमें बपतिस्मा, यानी मसीह की देह में हमें एक हो गए। अनेक है, मसीह की देह में आकर हम एक हो गए, एक आत्मा के अनुसार चलने वाले, विश्वास में एक हो गए, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो गए। वो है ना, ये है फाइनल लक्ष्य हम लोगों का मसीह में। हौदी में अपने आप को कोई शुद्धिकरण शक्ति नहीं थी, उसमें पानी था जो शुद्धिकरण करता था, लेकिन प्रचलित भाषा ये थी कि हौदी शुद्ध करती है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रयुक्त होता है, जो लिखित वचन की शक्ति है। मसीह ने अपनी पार्थिव सेवकाई के एक भाग के रूप में इस चरण को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया। इसको पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे, ये कौन है सहायक? पास्टर, संस्था, हाँ, कौन जानता है इसको? कोई नहीं जानता। जब आप इसको नहीं जानते तो आप प्रभु को कहां से जानते जी? परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इसको भेजने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला कौन? पिता परमेश्वर। देखिए, ये आप 3 युग कह लीजिए, 3 काल कह लीजिए। पहला काल पिता का काल था, दूसरा काल यीशु मसीह का काल था, पुत्र का, और अब जो काल चल रहा है या जो युग चल रहा है, ये किसका है? इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि उसका विरोध मत करना, माफ नहीं करें, माफी नहीं होगी, क्योंकि वो गवर्नर है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह राजा है, लेकिन पवित्र आत्मा गवर्नर है। अब आपको हम नागरिक शास्त्र से बताते हैं, सिविक से सीखिए। एक राजा जो है, एक जो जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक राज्य का मेन अधिकारी है, और गवर्नर कौन है फिर? गवर्नर जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बैठा काय के लिए है? राज्य के अंदर। गवर्नर की भूमिका को आप समझिए। गवर्नर रूलिंग पार्टी का जो मुखिया है, यानी चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर रूलिंग करता है, लेकिन गवर्नर गवर्न करता है। रूलिंग में और गवर्न में अंतर है। अब आप इसको अपने जीवन में लाइए। आपका खुद का जो स्व है, यानी आपका सेल्फ, आपका स्वयं जो आप हैं, ईगो जिसको बोलते हैं, स्व, ये जो आपका स्व है, सेल्फ, ये राजा है आपके जीवन में। जो आप करेंगे आप अपने मन की करेंगे। इसका मतलब आप राजा है कि नहीं है अपनी जिंदगी के? लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? गवर्न करता। गवर्न का काम समझिएगा क्या है। आप गवर्नर क्यों छोड़ा जाता है? गवर्नर क्या करता है कि अगर जो राज्य कर रहा है वो अगर कोई ऐसी नीति जो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अगर उनको लागू कर रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है, तो वो गवर्नर जो है वो केंद्र को सूचित करेगा कि यहाँ पे ये चल रहा है, गलत चल रहा है। तो मालूम है उधर से उसको अनुमति दी जाएगी कि तुम विधानसभा भंग कर, इसके पास पावर होती है। तो विधानसभा भंग हो गई, यानी आपकी जो खुद रूलिंग कर रहे थे, आपकी रूलिंग खत्म। अब राष्ट्रपति शासन हो गया और फिर से चुनाव होगा। प्रक्रिया समझिए। तो आपकी जिंदगी में आप मनमानी कहां तक कर सकते हैं? पवित्र आत्मा गवर्नर है, वो आपको वो वहां सूचित करता रहता है परमेश्वर को
ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान। राजा कहां बैठा? अपने ऑफिस में। यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने बैठा ना ऑफिस में, और पवित्र आत्मा यहां पर है, ये प्रतिनिधि है, ये उसको सूचित करता है। तो वहां से क्या होता है? तो रोक लग जाती है, आपकी पावर खत्म, आप मनमानी करके कहीं नहीं निकल पाएंगे, फंस गए। इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए, आपको पद मिल जाएगा बाइबल में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हमारा सिस्टम काम कर रहा है आज। क्योंकि आप अपने सिस्टम को नहीं समझते तो आपको परमेश्वर का वचन भी कभी समझ में नहीं आएगा। गलातियों की पत्री अध्याय 5, गलातियों की पत्री अध्याय 5 अध्याय का 16 पद पढ़िए। पौलुस कलीसिया से कह रहा, गलातियों की कलीसिया, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा हरगिज पूरी नहीं करोगे। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे कभी पूरी कर नहीं सकते जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है या इच्छा रखता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना कर लो। अब आप बताइए, सब लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये पापी और शारीरिक मनुष्य जो होता है ना, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। ये विकल्पों का इस्तेमाल तब तक करेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से फंस नहीं जाए, और उसे मालूम है वचन बता रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, करके देख लो, करिए जितनी मनमानी करनी है, जब तक करनी है। समय किसका बर्बाद होगा? पैसा किसका बर्बाद होगा? नुकसान पूरा का पूरा आपको। ये वो कीमत होगी, आपके उद्धार प्राप्त करने की कीमत बन जाएगी कि मैंने तो इतनी बर्बादी के बाद उद्धार पाया। और जब आप पूरी बर्बादी के बाद उद्धार पाते हैं ना, तब आप उस उद्धार की कीमत जानते हैं कि मैंने सब कुछ मिट गया, मैं मिट गया इसे प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए। अब आपको पता चला कितना कीमती है उद्धार। हर इंसान अपनी फितरत में लगा हुआ है और वो लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर के पास जल्दी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अल्टीमेट वे इज ओनली वन, इसलिए वो सबको फ्री छोड़ेगा। जब कर लो जितनी मनमानी करनी, युग बीत गए। कोई किसी लेवल पे पहुंचा हो तो बताइए। कलीसिया को जो समय दिया गया था 2000 वर्ष उससे ऊपर चल रहा है। कहां है कलीसिया? कहीं दिख रही है आपको? वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं। इसका मतलब प्रभु ने अपनी कलीसिया भी बनाना शुरू ही नहीं की। उसने कहा पहले सब गड़बड़ सड़बड़ पूरी हो जाने दो, क्योंकि सबको अपने मन के भड़ास निकाल लेने दो। उसी के बाद ये ठंडे पड़ेंगे, हार मानेंगे, शांत होंगे और सरेंडर करेंगे। हालेलुया। कब सरेंडर करेंगे? जब बिल्कुल मिटने की कगार पे आ जाएंगे, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए हमने आपसे बोला ये आखिरी रास्ता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं, परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रयुक्त होता है, जो लिखित वचन की शक्ति है। मसीह ने अपनी पार्थिव सेवकाई के एक भाग के रूप में इस चरण को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया, और वो 16 अध्याय के 17 पद में हमने पढ़ा। प्रेरितों के काम की पुस्तक पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन करती है। फिर भी लेखक लूका ने इस पुस्तक की प्रस्तावना इस कथन से लिखी, वो आपको मिलेगा लूका प्रेरितों के काम 1 अध्याय, ये लूका ने लिखी है। इसका नाम थियोफिलस था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िए। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जो यीशु ने आरंभ से की है और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठा लिया गया, तब तक वो सिखाता रहा। प्रेरितों को सिखा रहा था, चेलों को। ठीक, तो यीशु मसीह ने जो उनको सिखाया वो ही उन्होंने कलीसिया को सिखाया। आज की कलीसिया बताइए कहां से आ रही? फिर जंगल में जाइए, पिक्चर देखिए पुराने नियम में,
क्या हुआ? वही हुआ जो पुराने नियम में था। खतना किए हुए लोगों की, इजराइलियों की पीढ़ी निकली, लाल समुंदर पार कराया परमेश्वर ने। जंगल के मार्ग में इतना कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, सारे गलत काम, सारे, क्योंकि मिस्र उनके अंदर था, मिस्र की आत्मा थी। जैसे कलीसिया में आते तो संसार की आत्मा होती है, वैसे ही उनमें मिस्र की आत्मा थी। वो मिस्र से बाहर आ गए थे, लेकिन मिस्र की आत्मा उनके अंदर थी। वैसे ही आप भी संसार से निकलकर कलीसिया में आते हैं, लेकिन संसार की आत्मा अंदर लालसा करती है। और हुआ क्या? वो जितने भी खतने वाले थे वो सब जंगल में 40 साल में खत्म हो गए, मर गए। यही तो हुआ कलीसिया में भी। अब आप एक एक चीज बाइबल में टैली करके देख सकते हैं कि वचन के अनुसार क्या, कहां खड़े हम। यहां दो घोषणाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली, यीशु ने अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर मसीह के इस कार्य को करने के लिए भेजा गया था। वो आज पिंतेकुस्त के दिन संसार में आया है। वो पिंतेकुस्त के दिन संसार में आया ताकि छुटकारे की योजना में उसके लिए निर्धारित एक निश्चित कार्य कर सके। उसके कार्य का एक चरण हौदी द्वारा दर्शाया गया है। ये पवित्र आत्मा का काम है, हौदी का। ये यीशु मसीह ने किया। अब पवित्र आत्मा सेकंड फेज में काम कर रहा है। उसके बिना कोई व्यक्ति जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध और जीवन की ज्योति नहीं पाएगा। इसीलिए आपको ये वाले चरण के आगे नहीं दिख रहा है कहीं संसार में, क्योंकि ये काम कहीं हो ही नहीं रहा। हौदी का उपयोग याजकों अर्थात परमेश्वर और उनकी सेवा से जुड़े लोगों की शुद्धि के लिए किया जाता था। जब याजक का अभिषेक होता था, अभिषेक का मतलब होता है अनॉइंटिंग इंग्लिश में। बहुत आपने सुना होगा पवित्र आत्मा का अभिषेक। कैसे हो गया भैया, कहां हो गया? ABCD नहीं मालूम है और सब आत्मा से, पवित्र आत्मा के दावा ठोकने लगे, हमारे पास पवित्र आत्मा, हमारे पास पवित्र आत्मा। आप देखिए लोग कितनी भ्रम की आत्मा में भर गए, कैसी भ्रमित शिक्षा का शिकार हो गए। याजकों का अभिषेक होता था तो उन्हें पूरी तरह से नहलाया जाता था, और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को लाकर जल से नहलाया। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 6 पद है। ये स्नान हमेशा के लिए होता था, इसे दोहराया नहीं जाता था, बल्कि हौदी पर निरंतर एक दैनिक शुद्धि होती थी। मसीह का लहू विश्वासी पापी को सभी पापों से शुद्ध करता है, लेकिन अपने दैनिक आचरण और सेवा में वो अशुद्ध हो जाता है और उसे शुद्धि की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में वास करता है, लेकिन पाप उसे आज विश्वासियों के जीवन में पूर्ण रूप से प्रभावित होने को से रोकता है। विश्वासी के जीवन में पाप प्रकाश में मार्गदर्शन और अगुवाई करने के उसके कार्य को मंद और नष्ट कर देता है। पवित्र आत्मा इस बात के लिए उत्सुक है कि परमेश्वर की संतान के जीवन में पाप न्यूनतम हो। वो विजय का मार्ग पर प्रकट करता है। जब शर्तें पूरी होती है तो वो जीवन को शक्ति प्रदान करता है। कब? जब कंडीशन पूरी हो जाती, फुलफिल हो जाती है, तब वो आपको अनुमति देता है। रोमियो की पत्री में आइए, 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 2, 3, 4 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसे परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तभी ये चीज पूरी होगी। कितने चल रहे हैं? कितनों ने वचन सुनकर हुक्म मानना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी प्रॉब्लम नहीं, मालिक प्रॉब्लम उसी को होगी जो खिलवाड़ करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की संतानों के लिए सर्वशक्तिमान
सर्वव्यापी और सर्वज्ञ अगुवाई करने के लिए तैयार है। और इसीलिए रोमियो 8 अध्याय के 14 पद में पढ़िए, जहां ऐसे लिखा हुआ है कि जितने लोग, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, अब जो अपनी इच्छा से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, देखिए दूध और पानी है, एकदम समझने की बात है। आप किसके बच्चे हैं ये आप देख लीजिए, उसी का प्रभाव आपके जीवन से प्रकट होगा। वो मसीहों के लिए विजय है। विश्वासियों के पवित्रीकरण में यही उसकी सेवकाई है। यानी पवित्र आत्मा की सेवकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आत्मा का बपतिस्मा कह लीजिए, या आत्मा के पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण कह लीजिए। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आज परमेश्वर के अनेक संतानें ज्योति में नहीं चल रही हैं, ना ही उनके जीवन में सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। वे पाप में चल रहे हैं और पाप उनके जीवन पर शक्ति रखता है। अब जब परमेश्वर की कोई संतान पाप करती है, जैसा कि वो निश्चित रूप से करती है, तो उनका क्या उपाय है? तो इसका क्या उपाय है? हमने देखा है कि मसीह का क्रूस पाप के प्रश्न को अनंत काल तक और पूरी तरह से संबोधित करता है, ताकि ये किसी भी विश्वासी के उद्धार में कभी बाधा ना बने। परंतु जीवन में पाप विश्वासी के साथ साथ उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति में भी परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन करता है। पाप करने के बाद एक पापी बच्चा क्या कर सकता है? निश्चित रूप से वो अपने स्वर्गीय पिता को नाराज नहीं करना चाहता, और ना ही वो चाहता है कि ये मसीह में उसके विकास में बाधा बने। पाप करने वाली एक बचाई हुई आत्मा के लिए क्या उपाय है? ये हमें हौदी द्वारा सुझाए गए अर्थ के स्वर्गीय पहलू से परिचित कराता है। जब मसीह स्वर्ग में चढ़े तो उन्होंने हमारे महान महायाजक के रूप में परमेश्वर की महिमा के दाहिने हाथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। और ये आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 24 और 25 पद। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, ये जो मूसा का तंबू और सुलेमान का मंदिर, ये सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है जो स्वर्गीय था। जी, यीशु मसीह ने नमूने में प्रवेश नहीं किया, यानी स्वर्ग जो असली है, असली स्थान में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर, देखिए ये जो काम यीशु मसीह ने एक बार में करके डन कर दिया, उसे बार बार करने की जरूरत क्या थी? उसने 2 युगों के बीच में इस काम को किया, बीसी काल और एडी। हम लोग काहे में? एडी में। बीसी और एडी दोनों के बीच में किया, ताकि दोनों युगों के लोगों को उद्धार प्राप्त हो। उद्धारकर्ता केवल एक ही है। स्वर्ग में उसकी सेवकाई का एक भाग उसके अपने लोगों का प्रतिदिन शुद्धिकरण करना है, जिन्होंने पाप किया है और जो पाप स्वीकार करते हुए उसके पास आते हैं। हमने आपको क्या बोला था कि पापों का अंगीकार, पर जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे आपको माफी नहीं मिलेगी। कितने लोग माफी चाहते हैं? अंगीकार करना पड़ेगा। कहां? कलीसिया। बाहर नहीं बोला, किसी और को नहीं बोला। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद हमने पढ़ा। अपने लोगों को शुद्ध करने में मसीह का स्वर्गीय कार्य ऊपरी कक्ष में अंतिम भोज के समय घटित घटना से स्पष्ट होता है। अपने वस्त्र उतारकर उन्होंने कमर में एक तौलिया बांधा या अंगोछा बांधा, एक कटोरा लिया
और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। यूहन्ना, जिन्होंने सुसमाचार लेखकों में से केवल एक ही इस घटना को लिखा, ने अपने वृत्तांत की शुरुआत में इस कथन से की, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का पहला पद है। ये शुद्धिकरण उनके लिए था जो संसार में है, और उन्होंने ये सेवकाई स्वर्ग में वापस लौटने के तथ्य के प्रकाश में की। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, 13 अध्याय का 3 पद। ये फसह अपनी मृत्यु का प्रतीक, यानी फसह का मतलब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के प्रतीक के विषय में कह रहा, से जी उठे और शुद्धिकरण का कार्य आरंभ किया। शमौन पतरस द्वारा पहले तो प्रभु से अपने पैर धुलवाने से इनकार करने और फिर अपने हाथ और सिर धुलवाने की तीव्र इच्छा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया शुद्धिकरण के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करती है। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो पूरी रीति से शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यूहन्ना 13 अध्याय का 10 पद। देखिए, पांव क्यों धोना जरूरी है? पांव किस चीज को दिखाता है? ये प्रतीक है चाल चलन। आपको अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन में जांचते रहना है। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें कि यीशु ने 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में वॉश से किया गया है। उस दिन एक व्यक्ति कई सार्वजनिक स्नानागारों में से एक से लौट रहा था जहां उसने स्नान किया था, और स्नानागार से घर लौटते समय उसके पैर अपवित्र हो गए। उसके घर के दरवाजे पर पैर धोने के लिए एक बेसिन रखा हुआ था, जिस रात ये शिष्य ऊपरी कमरे में दाखिल हुए, उस रात किसी कारणवश ये बेसिन नहीं रखा गया था। मसीह उठे, बेसिन लिया और शिष्यों के पैर धोने लगे, और इस तरीके से मेज पर प्रभु भोज टूट गया और मसीह ने पानी लेकर शिष्यों के पैर धोए। मसीह का प्रायश्चित लहू पापों से, सारे पापों से शुद्ध करता है, और बचाई गई आत्माओं के पापों का क्रूस पर पूर्णतः प्रायश्चित किया जाता है। परंतु विश्वासी के पाप परमेश्वर के साथ संगति को तोड़ देते हैं, और मसीह की मृत्यु के आधार पर वो उस बालक को भी शुद्ध कर सकते हैं जो उसके पास पाप स्वीकार के लिए आता है। जैसे शिष्यों ने अपने अपवित्र पांव को शुद्धिकरण के लिए उनके हाथों में रखा था, वैसे ही आज हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, और ऐसा करके अपने मलिन पापों को हमारे धन्य प्रभु के कीलों से ठोके हुए हाथों में रखते हैं, जो हमें सभी मलिनताओं से शुद्ध करते हैं। तब परम पिता के साथ संगति पुनः स्थापित हो जाती है। और ये इस बात को कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। क्रूस को मुकुट तक के मार्ग में हमारे पांव मलिन हो जाते हैं, परंतु यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो फिर से कटोरा लेकर तौलिए से अपनी कमर बांध देते हैं और हमें सभी पापों से शुद्ध करते हैं। ये जानना कितना अनुग्रहपूर्ण है कि हमारे प्रभु ने अपने तौलिया बांध रखा है, और हाथ में कटोरा लेकर यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते और पैर उनके हाथों में रखते हैं तो वे हमें शुद्ध करते हैं। पैर का मतलब चाल चलन। इस प्रकार हौदी मसीह की इस स्वर्गीय सेवकाई की बात करती है। हौदी वेदी और पवित्र स्थान के बीच स्थित थी। विश्वासियों का स्वीकारोक्ति द्वारा शुद्ध होना क्रूस और परमेश्वर की संतानों की संगति के बीच स्थित है। वेदी पापी के लिए थी, हौदी पाप के लिए थी। वेदी वो जगह थी जहां पापी को दंड की आवश्यकता थी। हौदी वो जगह थी जहां बच्चे को शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। वेदी लहू की बात करती थी, हौदी जल की। वेदी पवित्र शास्त्र के इस पद का संकेत देती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 22 पद में लिखा है। हौदी इस ओर संकेत करती है,
पवित्रता के बिना कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देखेगा। हमने देखा कि विश्वासी के जीवन में पाप से निपटने के लिए हौदी का क्या अर्थ है। हमने देखा कि इसका दोहरा अनुप्रयोग है, एक पृथ्वी पर लागू होता है और ये पवित्र आत्मा का कार्य है, दूसरा स्वर्ग पर लागू होता है और ये मसीह का कार्य है। ये दोनों ही विश्वासी से संबंधित हैं। हौदी की शिक्षा का एक और पहलू भी है जो पहले वाले विचार से निकला है। जो कुछ पहले हुआ है वो मसीह के पुनरुत्थान से निकला है और इसके बाद मसीह के कार्य के व्यापक अर्थ के लिए बाहरी आंगन में पीतल की दो वस्तुओं पर विचार करें। पीतल की वेदी उसकी मृत्यु की बात करती है, पीतल की हौदी उसके पुनरुत्थान की बात करती है। पीतल की वेदी में पाप की क्षमा है और पीतल की हौदी में धार्मिकता का आरोपण है, यानी मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए फिर से जी उठा। रोमियो 4 अध्याय का 25 पद। ये परमेश्वर की संतान के बजाय पापी के संबंध में पाप के प्रश्न पर हौदी के सूचक अर्थ का अनुप्रयोग है। इस संबंध में पीतल की हौदी औचित्य की बात करती है, यानी न्यायोचित ठहराने की बात करती है। पुनः हम पाते हैं कि मसीह में विश्वास करने वाले पापी के लिए उद्धार के दोहरे एप्लीकेशंस हैं, यानी अनुप्रयोग हैं। पहला स्वर्ग में मसीह का कार्य है, दूसरा पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का कार्य है। स्वर्ग में मसीह के कार्य का वर्णन धर्मी ठहराना शब्द से किया गया है। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन पुनर्जन्म शब्द से किया गया है, यानी नए सिरे से जन्म। ये उद्धार के दो अलग अलग तत्व हैं, फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा कभी नहीं होता। धर्मी ठहराना एक कार्य है, पुनर्जन्म एक कार्य है। धर्मी ठहराना बाहरी कार्य है और पापी की स्थिति को नहीं बदलता बल्कि उसकी स्थिति को बदल देता है। पुनर्जन्म आंतरिक है और ये पापी की स्थिति को बदलता है लेकिन उसकी स्थिति को नहीं बदलता। धर्मी एक न्यायिक कार्य है जो एक दोषी और दंडित पापी को दंड से मुक्त करता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करता है। एक ऐसी धार्मिकता से सुसज्जित करता है जो उसे न्यायालय की दंडाज्ञा के योग्य बनाने के बजाय उसकी प्रशंसा प्रदान करती है। न केवल उसके पाप क्षमा किए जाते हैं बल्कि उसे धार्मिकता भी मिलती है जो उसे स्वीकार योग्य बनाती है। तर्कसंगत रूप से धर्मी ठहराए जाने के बाद पुनर्जन्म पापी के हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य है जो उसे एक विद्रोही प्राणी से आज्ञाकारी संतान में बदल देता है। पुनर्जन्म धर्मी ठहराए जाने पर आधारित है, लेकिन धर्मी ठहराए जाने का आधार पुनर्जन्म ही है। मसीह के पुनरुत्थान ने एक पापी को धर्मी ठहराए जाने और उसके पुनर्जन्म का आधार बनाया। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान स्वयं किसी एक पापी को नहीं बचाते बल्कि वे परमेश्वर के लिए एक पापी को धर्मी ठहराने का आधार बनाते हैं। वे पवित्र परमेश्वर के हाथों को खोलते हैं और उसे खोए हुए पापी के चारों ओर उन्हें रखने की अनुमति देते हैं। वे उद्धार के इस दोहरे कार्य में परमेश्वर को स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करते हैं। हमें इस कथन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने पवित्र आत्मा प्रदान किया जो एक खोए हुए पापी के हृदय को शुद्ध और पुनर्जीवित करता है। ये यूहन्ना द्वारा लिखित एक घटना में देखा जा सकता है जो क्रूस पर घटी थी। जब एक सैनिक ने मसीह की पसली में भाला मारा तो उसमें से रक्त और जल निकला। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार वृत्तांत में दोनों का बहुत सावधानी से उल्लेख किया और अपने पहले पत्र में उन्होंने आगे कहा, और वो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 6 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर ये बात उन्होंने दर्ज की है और यहाँ पे क्या लिखा है, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह, वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा
सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा किस बात की गवाही देती कि दो चीजों के द्वारा आया, ये लहू और ये पानी। तो लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, और ये शुद्धिकरण पानी भूल जाते हैं लोग। दो चीजें निकली थी मसीह की देह से, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया में ये दो चीजें धारा बनी हुई, लहू और पानी। आज कहां है? क्योंकि परमेश्वर के वचन की अब कोई शिक्षा नहीं है, कोई सत्य नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य अब नहीं हो रहा है। लहू उद्धार की भूमि की बात करता है, लहू उद्धार की भूमि की बात करता है। यही वो था जिसने उद्धार में परमेश्वर की शक्ति को उपलब्ध कराया। जल पुनर्जन्म में पवित्र आत्मा के कार्य की बात करता है। अब हम इस आश्चर्यजनक कथन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन ना आए होते और पुनर्जन्म का अपना कार्य शुरू ना किया होता, तो कोई भी आत्मा कभी नहीं बच पाती। मसीह का लहू तब तक किसी आत्मा को नहीं बचाता जब तक पवित्र आत्मा अपना कार्य ना करे। जल और लहू दोनों निकले, क्योंकि एक आत्मा को बचाने के लिए मसीह के लहू और पवित्र आत्मा की पुनर्जन्म देने वाली शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। मसीह ने पवित्र आत्मा को विशेष रूप से इसी कार्य के लिए भेजा था। ये भी मसीह की पुनरुत्थान सेवकाई का एक हिस्सा है। इसलिए जैसे वेदी उनकी मृत्यु का संकेत देती है, वैसे ही हौदी मसीह के पुनरुत्थान का संकेत देती है। यहाँ हमारे उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 पद। मसीह ने अपने पुनरुत्थान में कैलवरी के पूर्ण कार्य को लागू किया। वो विश्वास करने वाले पापियों का पुनर्जन्म करते हैं और अपने बच्चों को उनके पाप स्वीकार द्वारा शुद्ध करते हैं। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो शुद्ध क्या करेंगे? सब धर्मी कोई मानने को तैयार नहीं, पश्चाताप कोई कर ही नहीं रहा है। मंदिर में हौदी के बाद एक तालाब बनाया गया जिसमें 24,000 गैलन पानी था। स्वर्ग के मंदिर में, जैसा कि यूहन्ना ने पतमुस द्वीप पर देखा था, पानी का नहीं बल्कि कांच का एक तालाब है। ये इस बात का प्रतीक है कि पाप का प्रश्न हमेशा के लिए हल हो गया है। छुड़ाए हुए लोग महिमान्वित हो गए हैं और उन्हें अब और शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, और पवित्र आत्मा ने पुनर्जन्म का अपना कार्य समाप्त कर दिया है। लेकिन आपको अब एक बात अंत में बताते हैं। आपको लगता है कि केवल यहीं पर शुद्धिकरण। देखिए, पहला पड़ाव शुद्धिकरण का जो पहला सेक्शन है यानी आउटर कोर्ट, इसमें दो पार्ट में शुद्धिकरण हो रहा है। इसके बाद फिर एक पार्ट का शुद्धिकरण यहां पर है, और फिर एक पार्ट का शुद्धिकरण यहां पर है। शुद्धिकरण के 3 चरण हैं। तीसरे चरण में अब आपको बताए, जब उसने कहा कि वो बीज बोने वाले के दृष्टांत में कि अच्छी भूमि पर के वे हैं जिन्होंने जिनके अंदर बीज गया, जिनके हृदय में, भूमि हमारा हृदय, जिन्होंने वचन को अपने भले और उत्तम मन में संभाले रखा और धीरज से फल लाए। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अगर आपके जीवन में ये चरण कंप्लीट हो जाता है, 30 फोल्ड ब्लेसिंग, 30 गुना बरकत। यहाँ ये वाला चरण पूरा हो जाता है तो 60% हो जाएगा, और जब ये वाला चरण पूरा हो जाएगा तो 100%। अब आपको समझ में आया अगला चरण हमारा क्या होगा? 3 स्टेजेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, उन कामों के लिए प्रभु जो आपने पहले से हमारे जीवन में करने के लिए ठहराए हुए हैं, और जिन्हें आप मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में आए हुए सब लोगों के जीवन में आरंभ भी करते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।